जय श्री हरि। हर हर महादेव। मैं आचार्य रामनजर शास्त्री श्री हरि जी महाराज श्री हरि धाम फतेहाबाद आगरा से। सज्जनों, आज मैं आपको महाशिवरात्रि के विषय में जानकारी दूंगा कि महाशिवरात्रि का महत्व क्या है और पूजा की विधि क्या है। श्री शिव महापुराण में वर्णन आता है कि जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो ब्रह्मा और विष्णु में आपस में विवाद हुआ। ब्रह्मा बोले मैं श्रेष्ठ हूँ और भगवान विष्णु बोले मैं श्रेष्ठ हूँ। इस विवाद को दूर करने के लिए भगवान शंकर ब्रह्मा और विष्णु के बीच में विशाल ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए, ऐसा वर्णन है। और भगवान ने कहा कि जो भी इस ज्योतिर्लिंग का अंतिम छोर देख करके आएगा वही सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। तो ब्रह्मा जी महाराज हंस पे विराजमान होकर के ऊपर गए, विष्णु भगवान 12 रूप लेकर के नीचे गए। कई वर्ष हो गए लेकिन उस ज्योतिर्लिंग का अंत नहीं मिला। बेचारे लौट आए। तब भगवान शंकर ने कहा मैं स्वयं ही ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुआ हूँ। तब भगवान विष्णु ने और भगवान ब्रह्मा जी महाराज ने ज्योतिर्लिंग का सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ में पूजन किया। तो सज्जनों, ऐसा वर्णन है कि फाल्गुन कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी महाशिवरात्रि का दिन है, उसी दिन भगवान शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। इसी कारण ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शंकर का सर्वप्रथम पूजन किया है। और शंकर जी ने वरदान दिया कि जो कोई भी महाशिवरात्रि के दिन सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ में मेरा पूजन करेगा, मैं उसकी हर मनोकामना को पूर्ण कर दूंगा। भगवान शंकर की कृपा से ही ब्रह्मा जी महाराज सृष्टि उत्पन्न करने में सफल हुए और भगवान विष्णु पूरी सृष्टि का पालन करते हैं, ऐसी मान्यता है। तो सज्जनों, जो महाशिवरात्रि का दिन है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, इस दिन भगवान शंकर लिंग के रूप में प्रकट हुए हैं। इसीलिए इस दिन भगवान शंकर की सच्चे मनोभाव से पूजा करनी चाहिए। दूसरी ऐसी भी कथा आती है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर और पार्वती का विवाह हुआ था। इस उपलक्ष्य में शिवरात्रि मनाई जाती है। कुछ भी, लेकिन सज्जनों, महाशिवरात्रि को भगवान शंकर की पूजा का बड़ा भारी महत्व लिखा हुआ है। अब पूजा किस प्रकार से करें? महाशिवरात्रि के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद में पवित्र हों, आचमन करके शुद्धिकरण करें, पवित्र आसन पर विराजमान हो जाएं, अपने घर में पूजा करें अथवा किसी मंदिर में जाकर के पूजा करें। सर्वप्रथम गणपति आदि देवताओं का ध्यान करें, गणेश आदि देवताओं का, और उसके बाद में पूजन करें। फिर भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। पहले भगवान शंकर को जल से स्नान करावे, फिर गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, शुद्ध शहद और शर्करा लेकर के पंचामृत से भगवान शंकर का स्नान करावे। उसके बाद में शुद्ध जल से भगवान शंकर को स्नान कराना चाहिए, ऐसी विधि है। और दूध से भगवान का अभिषेक करना चाहिए। शुद्ध जल से स्नान करा के भगवान शंकर को बढ़िया वस्त्र धारण करवावे, केसर मिले हुए चंदन को लगावे, यज्ञोपवीत पहनावे, अक्षत चढ़ावे और फूल मालाएं धारण करावे। भगवान शंकर के जो 108 नाम आते हैं ना, भगवान शंकर को 108 बेलपत्र चढ़ावे, धतूरा, आक के फूल, भांग इत्यादि भगवान शंकर को अर्पण करे, धूप दीप चढ़ावे और अर्पण करे और नैवेद्य का भोग लगावे। इस प्रकार सच्ची श्रद्धा से पूजन करने के बाद में भगवान शंकर की आरती करे। तो पूजा पंचोपचार से, दशोपचार से, षोडशोपचार से, जैसे भी हो करे। शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर का अभिषेक करने का बड़ा भारी महत्व होता है। तो किसी आचार्य को बुला करके, किसी विद्वान ब्राह्मण को बुला करके अपने घर में या मंदिर में भगवान शंकर का पूजन करावे। अभिषेक का ऐसा विधान है कि अलग अलग कामना के अनुसार भगवान शंकर का अभिषेक किया जाता है। ऐसा लिखा है, जलेन भ्रष्ट मापनोति व्याध शांति कुशोदकई। यदि जल से हम अभिषेक करेंगे तो वर्षा होती है। हमारे घर में ज़्यादा व्याधियां हैं तो भगवान शंकर का कुशा डाल करके जल से अभिषेक करें तो घर की व्याधियां दूर हो जाती हैं, ऐसा लेख है। आगे वर्णन किया है, ददना च पशु कामाय श्रिया युक्ष रसेन च। यदि पशुओं की कामना है तो हमें दही से, माने गाय के दही से भगवान शंकर का अभिषेक करना चाहिए। यदि लक्ष्मी प्राप्ति की कामना है, धन धान्य बढ़ाना है, तो गन्ने के रस से भगवान शंकर का अभिषेक करना चाहिए।
और संतान प्राप्ति की यदि कामना है तो ऐसा लिखा है कि यदि गाय के दूध से, माने देसी गाय के दूध से भगवान शंकर का सच्ची श्रद्धा और भाव से कोई अभिषेक कराता है तो निश्चित ही भगवान शंकर की कृपा से संतान लाभ प्राप्त होता है। आगे ऐसा भी वर्णन किया गया है, किसी बच्चे की बुद्धि जड़ है तो जल के अंदर शर्करा डाल करके, शर्करा युक्त जल, उससे भगवान शंकर का अभिषेक करावे तो निश्चित ही उसकी बुद्धि ठीक हो जाती है। तो इस प्रकार से और भी कई प्रकार से भगवान शंकर के अभिषेक हुआ करते हैं। मधु से, शहद से अभिषेक होता है, शर्करा से भगवान शंकर का अभिषेक होता है, अलग अलग कामनाओं से भगवान शंकर का यदि कोई महाशिवरात्रि के दिन अभिषेक करता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। विशेष बात और भी है कि महाशिवरात्रि के दिन रात्रि की पूजा का बड़ा महत्व लिखा है। श्री शिव महापुराण के अनुसार एक व्याध ने रात में 4 पहर अनजान में भगवान शंकर का पूजन कर दिया तो उसका उद्धार हो गया। तो यदि कोई भी व्यक्ति रात्रि में 4 पहर की भगवान शंकर की पूजा कराता है तो भगवान शंकर उसके प्रत्येक मनोकामना पूरी कर देते हैं। 4 पहर की पूजा में विशेषकर 8 बजे से 10 बजे तक जो पूजन है वो पहला पूजन होता है, 10 बजे से 12 बजे के बीच में जो पूजा होती है वो द्वितीय पूजा है, और 12 बजे से 2 बजे पर्यंत तीसरी पूजा है, और 2 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में जो पूजन होता है वो चतुर्थ पहर की पूजा है। इस प्रकार से 4 पहर की यदि कोई पूजा कराता है या किसी विद्वान आचार्य को बुला करके 4 पहर पूजा करा के अभिषेक कराता है तो भोले बाबा समस्त मनोरथों को पूर्ण कर देते हैं। इस प्रकार से हमें सच्ची श्रद्धा और भाव से और भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। अंत में भगवान शंकर आप सबका कल्याण करें और महाशिवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री हरि, जय जय श्री हरि।